ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं वृषभ राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में बात करूंगा कि आपका आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। इस 2.5 वर्ष में आपको क्या क्या करना चाहिए और आगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, मैं राघव मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। वृषभ राशि का जो 2.5 वर्ष का जो मैं फलादेश बताने जा रहा हूँ, तो चूंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो इसलिए आपके लिए यह आने वाला 2.5 वर्ष विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर हम आपको ये जरूर बताना चाहिए कि आप मेरा वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वृषभ राशि के चूंकि धन भाव में, वाणी भाव, कुटुंब भाव में गुरु बैठे दिएगा। अब चूंकि गुरु जब धन भाव में बैठते हैं, वो भी आपके लाभ ग्रह का स्वामी होकर धन भाव में बैठते हैं, तो ये आपका वर्ष 2026 बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ देने वाला है। परिवार में किसी नए सदस्य की वृद्धि होने का योग है। साथ ही साथ आपका जो मन दिमाग रहेगा वो काफी रोमांटिक विचारधारा में आप नहीं थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने किसी को कर्जा आदि दे रखा है तो आप वसूली के लिए प्रयास कीजिए। आपका धन वापस आने का योग बन रहा है। गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि यानी कि आपके भाई पराक्रम स्थान में जाएगा। जब गुरु आपके तीसरे स्थान में जाएगा तब आपको खूब मेहनत करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपके कई रुके हुए कार्य बनेंगे। वृषभ राशि के उन लोगों का विशेष अच्छा अवसर आने वाला है, लड़के लड़कियों का जिनकी शादी नहीं हुई है या किसी कारण से शादी में थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि जब 2 जून 2026 को कर्क में गुरु महाराज प्रवेश करेंगे तो गुरु अपने उच्च राशि के हो जाएंगे। दूसरा, आपके सप्तम घर यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को देखिए, शादी विवाह के कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपका व्यापार अच्छा चलेगा और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। दूर की यात्रा या आपने कोई भगवान से प्रार्थना कर रखी है किसी समारोह धार्मिक कार्य करने का, तो वो पूर्ण करने का अवसर आपको ही मिलेगा। 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज आपके चतुर्थ घर में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आप देखोगे कि ये 2026 में गुरु कम ही समय में दो राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब आपके चतुर्थ घर में यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख भाव में गुरु आएंगे तो आपकी माता जी के स्वास्थ्य में लाभ होगा, उनको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप घर, मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय है। आप अपना घर आदि खरीद सकते हैं। मित्रों से आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा और यही कारण है कि आपके नए मित्र भी बनने का योग बन रहा है। अगर आपने वाहन आदि के बारे में विचार कर रखा है तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 जनवरी 2027 को गुरु महाराज बकरी होकर वापस आपके कर्क राशि यानी कि आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में आएंगे।
यहाँ पर जब गुरु वापस कर्क राशि में आएंगे तो उन लोगों का विशेष लाभ होने का योग है जो लोग अपने मेहनत परिश्रम से किसी विशेष विषय की अध्ययन कर रहे हैं, कोई विशेष चीज की तलाश कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। और जिन लोगों की शादी विवाह की बातचीत आधे अधूरे बात पे रुक गई थी, उनको भी सफलता मिलेगी और उनका भी वैवाहिक जीवन संपन्न होगा। यहाँ पर आप भगवान से कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके प्रार्थना लाभ मिलेगा। और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा, आपको मनचाहा व्यापार में लाभ होगा। आपको यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि चूंकि लाभ घर का स्वामी गुरु जब अपने लाभ घर को देखता है तो आपके साथ साथ अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनका भी उन्नति होने का योग है। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको भाग दौड़ परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपके अधिकारी लोग आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपको आपके काम के लिए प्रशंसा भी करेंगे। अब गुरु के बारे में हम इसलिए पुनः बता रहे हैं कि 25 जून 2027 को गुरु मार्गी होकर सिंह राशि में आएंगे। अब यहाँ पर जब सिंह राशि का गुरु वापस आएंगे तो अगर आप कोई घर, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में विचार कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी आदि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये समय आपके लिए अनुकूल जाएगा क्योंकि गुरु अब मार्गी ही जाएंगे, वक्री होने का योग यहाँ नहीं, क्योंकि गुरु सिंह राशि में ही रहेंगे। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं और आपका पदोन्नति आदि होने का योग है तो समय से आपका प्रमोशन होगा। साथ ही साथ आपको दूर दराज की यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। इसमें आप देश विदेश की भी यात्रा के विषय सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस काम में भी सफलता मिलने का योग बन रहा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 नवंबर 2027 को गुरु महाराज कन्या राशि यानी कि आप पे पंचम घर में विद्या, बुद्धि, संतान घर में आएंगे। यहाँ पर जब गुरु आएंगे, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी विशेष डिग्री की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई सफल होगी, आपको डिग्री प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी नौकरी आदि के लिए, बड़े पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नया व्यापार बिजनेस से भी आपको जुड़ने का योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा और यही कारण है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका आत्मविश्वास खूब बना रहेगा और आप आगे चल के सफलता प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि आपको अभी इसी दौरान यानी कि शनि की साढ़े साती भी प्रारंभ होने वाली है। पहली साढ़े साती आपको 3 जून 2027 को जब शनि महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब वृषभ राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होगा। लेकिन शनि महाराज 20 अक्टूबर 2027 को पुनः वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे तो आपको फिर साढ़े साती से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन 23 फरवरी 2028 को जब शनि महाराज मेष राशि में पूर्ण रूप से वापस आएंगे तब आपकी शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी। अब शनि की साढ़े साती में आपको
शनि भगवान की पूजा करना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना चाहिए। किसी वृद्धा आश्रम में अगर आप कुछ दान धर्म करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपको करना चाहिए। इससे आपका काफी लाभ होगा। चूंकि साप्ते राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का बहुत घनिष्ठ शनि महाराज मित्र है, इसलिए साढ़े साथी का आपके ऊपर बहुत ज्यादा कष्टकारी समय नहीं रहेगा। फिर भी शनि की साढ़े साथी जब प्रारंभ होती है तो जरूर कुछ न कुछ काम में विचलित करने का प्रयत्न करती है। इस दौरान जब आपकी शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाए, यानी कि 3 जून 2027 को जब शनि की साढ़े साथी चालू हो जाए, इस दौरान आप ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाइए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग यानी कि आपके पिता, पितामह आदि जो भी है, चाचा आदि जो भी है, आप जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। उनसे किसी भी प्रकार के आप विवाद से दूर रहेंगे तो यह आपके लिए शनि की साढ़े साथी भी आपको काफी लाभ देने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको भी ये बताना चाहते हैं कि राहु, चूंकि राहु के बारे में भी आप जानते हैं कि एक राशि में राहु 18 महीना यानी कि 1.5 साल रहता है। अभी राहु आपके दसम घर को देख रहे हैं। दसम घर को में राहु बैठने से थोड़ा अधिकारियों से आपके विचार कम मिलेंगे। आप कोई भी काम करोगे तो आपको आपके मनचाहा प्रशंसा वो मजबूरी में करेंगे, लेकिन आपको अपने पिता के साथ जितने भी मधुर अच्छे संबंध बना सकते हैं आप बनाइए। दसम का राहु पिता पुत्र के विचारों में कमी लाता है, वैचारिक मतभेद पैदा करता है, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हुए है। आप जहां तक अपने पिताजी के पॉजिटिव यानी उनके अच्छे विचार, अच्छे आचरण, उनकी अच्छाई के बारे में विचार करोगे, राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कभी लागू नहीं होगा। आपके पिताजी आपको किसी तरह डांटते हैं, फटकारते हैं, कोई विशेषकर पिताजी ज्यादातर आपके माँ को लेकर कुछ अपशब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपके पिताजी अपनी पत्नी के लिए खुश बोल रहे हैं तो आपको उनके विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वो दोनों का आपस का मामला है, आपस में वो सुलझ जाएंगे, आपस में सब ठीक हो जाएगा। आपको जहाँ तक है माता पिता दोनों का सम्मान करना चाहिए। दोनों के व्यक्तिगत मामले में बिल्कुल आपको उचित समय पर ही सलाह देना चाहिए और वो भी सलाह तब जब वो आपसे सलाह मांगे। मेहनत आप करेंगे, आपके जहाँ काम करके हैं यहाँ पर कभी कभी आपको बहुत बेचैनी होगी, अधिकारियों के व्यवहार से आपको काफ़ी निराशा भी हाथ लगेगी, लेकिन आप अपने काम को लगातार निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन आपके अधिकारी लोग भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 24 जून 2028 यानी कि 25 दिसंबर 2026 को राहु अपने कुंभ राशि से मकर राशि में आएगा, यानी कि आपके धर्म भाग्य स्थान में राहु आएगा। जब राहु धर्म भाग्य स्थान में आता है भरपूर धन लाभ दिलाता है और सबसे ज्यादा वो आपके खान पान में डिस्टर्ब करता है। आप कुछ भी खा लेंगे, अपच जैसी चीजों को खाने से आपके पेट में गड़बड़ी पैदा करेगा, एसिडिटी होने की समस्या रहेगी, छोटी छोटी बातों पर आपको अपने भाइयों बहनों पर क्रोध आएगा। तो ये सब चीजों को आपको संभालना चाहिए। आपको बेवजह अपने भाइयों से उलझना नहीं चाहिए। आप बहनों का भी सम्मान कीजिए। ज्यादा परिश्रम करेंगे आप, लेकिन उसका श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। यहाँ भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है।
आप काम करते रहिए, जो भी कार्य करते रहिए, एक न एक दिन राहु पूरा ब्याज समेत आपको उचित फल देगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब राहु आपके नवम घर में आएगा और वो अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेगा, तो आपको अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। बच्चों पर विशेषकर क्रोध न करें तो ज़्यादा ठीक है। और अगर क्रोध आ ही जाता है, आप नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो भी बच्चों को छोटी मोटी फटकार के बाद ज़्यादा उनके गुस्से को बढ़ाना भी नहीं चाहिए और अपने को भी आग बबूला नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, प्यार से सुधारने की कोशिश करेंगे, उतना आपका समय अच्छा जाएगा, आपका कार्य भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आपके चाहने वाले भी आपकी खूब प्रशंसा करें। तो इस प्रकार से राहु जब 24 जून 2028 को आपके धनु राशि यानी आपके अष्टम घर में आएगा, यहाँ पर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुर प्रेम भरा सब व्यवहार रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में अगर कोई गिरावट आती है, कोई कमी आती है, आपको तुरंत तत्काल उनका इलाज करवाना चाहिए। किसी भी तरह से अपने जीवन साथी के साथ आपको लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुख शांति से व्यतीत होगा, धन लाभ भी होगा और आठवां राहु आपको देश विदेश की यात्रा कराएगा। यात्रा के दौरान आप फिजूल के विवाद से बचें या दूसरे के विवाद में ना कूद गए तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और परिवार में किसी भी सदस्य से उलझने से बचना जरूरी है। आप देखोगे कि आपके घर मकान में मित्रों में छोटी मोटी बातों पर आपकी लोग बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन सब बातों पर ध्यान न देके अपने कार्य के उद्देश्य के प्रति आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाला ये आपका 2.5 वर्ष अति उत्तम हो, सुखमय हो और धन वृद्धि में वो लाभ हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक करना और आपके जो विचार हैं वो आप कमेंट में लिखेंगे, तो उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा संतोष होगा। नमस्कार।